अब है सिंप्लीफाइंग योर स्टडी। बैक विद अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो ये टॉपिक आपका बोर्ड में 7 मार्क्स का है। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा केमिकल इक्वेशन हमारा 6 मार्क्स का था। ये टॉपिक हमारा 7 मार्क्स का है बोर्ड्स में। अब ये टॉपिक 3 पार्ट्स में ब्रेकअप है। पहला पार्ट है हमारा एसिड्स, दूसरा पार्ट है हमारा बेसिस एंड तीसरा पार्ट है हमारा सॉल्ट। तो आज हम 5 क्वेश्चंस के थ्रू इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका एसिड्स। सेम इनिशिएटिव, सेम कंसेप्ट। 5 क्वेश्चंस, टॉपिक खत्म। 5 क्वेश्चंस, टॉपिक खत्म। सो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। पहला टॉपिक है एसिड्स क्या है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। डेफिनेशन याद कर लो यहीं से ही, दैट आर सोर इन टेस्ट। वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट करने में थोड़े से खट्टे हैं, वो क्या है हमारे एसिड्स। वो हमारे क्या है एसिड्स। एग्जांपल साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे एसिड्स हमारे जो टेस्ट करने में थोड़े से सोर हैं, वो सब्सटेंसेस, उनको हमने क्या नाम दे दिया, एसिड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसी कौन सी चीज है, बोर्ड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर एसिड में कॉमन है, और वो कॉमन चीज है H+ आयंस। वो कॉमन चीज आपकी क्या है, H+ आयंस। यानी ऑल एसिड्स रिलीज H+ आयंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, एंड pH इन एवरीडे लाइफ। अब ये टॉपिक है आप लोगों का, आपने ध्यान से देखा होगा, ये अलग से लिखा हुआ है, एंड pH इन एवरीडे लाइफ। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। हमारी साइंस की क्लास 10th के एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है pH इन एवरीडे लाइफ के नाम से। उसमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, वो दो टॉपिक्स हैं, pH इन टूथ डीके और दूसरा pH इन अवर स्टमक। अब देखो होता क्या है, हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर भी HCl एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है, HCl एसिड प्रेजेंट है। अब क्योंकि हमारी लाइनिंग्स में HCl एसिड प्रेजेंट है, तो कभी कभी हमें इंडाइजेशन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, या हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या, हमारी बॉडी इंटरनली क्या करती है, हमारी आउटर लाइनिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लेयर ऑफ म्यूकस। अब क्योंकि वो डाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंडाइजेशन हो गया, इसे बदहजमी हमारे उसमें बोलते हैं, आसान भाषा में क्या बोलेंगे, बदहजमी। अब क्योंकि इंडाइजेशन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इनो वगैरह ले लेते हैं। उस इनो का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वहां से एसिड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया pH इन एवरीडे लाइफ के नाम से, pH इन टूथ डीके। अब टूथ डीके क्या है, अब मान लीजिए हम लोग रेगुलर खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत तरह के केमिकल्स, फूड में भी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, सब कुछ मिले हुए हैं, तो हमारे मुंह में क्या डिसॉल्व होने लग जाता है, एसिड। तो हमें एक छोटी सी सलाह दी जाती है कि हमें डेली दांत साफ करने चाहिए, ब्रश। हमें डेली क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। अब क्योंकि एसिड्स और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर, तो हमारे pH एकदम से ठीक हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। व्हाट आर एसिड्स नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। नेक्स्ट, pH इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, pH इन एवरीडे लाइफ। अब क्वेश्चन 7 मार्क्स में कैसे कैसे आएंगे, ध्यान से सुनो। 2 आएंगे आपके MCQ, 2 MCQ, 2 आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का शॉर्ट, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का शॉर्ट। हो गए 7, 3 + 2 5, और एक एक नंबर के 2 MCQ, यानी 7 नंबर का आपका ये चैप्टर है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर्स एंड कलर चेंज विद एसिड्स। अब आपने अपने एसिड्स के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंसेस हमें एसिड्स और बेस को पहचानने में मदद करते हैं। उन सब्सटेंसेस का क्या नाम है, इंडिकेटर। जैसे लाइकेन, आपने एक नाम सुना होगा लिचिन, जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है लाइकेन। अब क्योंकि वो एक एसिड और बेस को, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो एसिड और बेस को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं, और इन्हीं की पहचान में से एक MCQ का क्वेश्चन आएगा। लिख के ले लो, 100% मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 क्वेश्चन में आपका पूरा एसिड कवर हो गया। पहला, फिनोप्थेलिन। आपने सुना होगा फिनोप्थेलिन कैसा कलर देता है, पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा, रेड। ऑरेंज से रेड, यानी रेड कलर का हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। और थर्ड, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट
कलरलेस हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। तीन हो गए क्लियर। साइड में मार्क्स देखो कितने, 2 मार्क्स में, यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा और प्लस क्वेश्चन डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स या फिर व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। और ये आपका 101% मार्क कर लो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके 2026 के केमिस्ट्री के पेपर में आया रखा है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन यहाँ पे आएगी। कुछ नहीं करना है, एक मेटल का नाम याद कर लो, मेटल, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देगा, रिलीज ऑफ गैस, देखो लिखा हुआ है ना रिलीज ऑफ गैस। और कौन सी गैस देगा आपका, ये देगा आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। पहचानोगे कैसे, पॉप अप साउंड। अगर आप गैस के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे तो वो पॉप करके जल जाएगी, पॉप अप साउंड से जल जाएगी। तो उसको कैसे पहचानोगे, रिलीज ऑफ गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। पहचानोगे कैसे, रिलीज ऑफ पॉप अप साउंड। कितने नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का। अब सुनो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे डिजाइन हुआ। आपकी साइंस की एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है, ध्यान से देखना। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस का एक डायग्राम दिया हुआ है और एक एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी में आपको एक क्वेश्चन बोला है कि डेमोन्स्ट्रेट या फिर प्रूव हाउ यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। इसीलिए कमिंग टू द फोर्थ इक्वेशन या फोर्थ क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन सबसे बेसिक रिएक्शन है और 100% है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सोचो आपके पास एक एसिड है, आपके पास एक बेस है, आपने एक एसिड और एक बेस को आपस में रिएक्ट करवाया और एक सब्सटेंस बनेगा सॉल्ट, एक आपका बनेगा वाटर। एक इक्वेशन याद कर लो, हर जगह चिपका देना। एक इक्वेशन मैं गारंटी देता हूं, इस इक्वेशन को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, सुन लो ध्यान से। इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी, और जितनी भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। उसमें भी आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा अपना वादा पूरा किया, 5 क्वेश्चन में टॉपिक खत्म। लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। 3 नंबर का क्वेश्चन। सुनो कैसे आएगा। आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो एसिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कौन सी 2 प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन में आनी ही आनी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आपस में रिएक्ट करके क्या 2 चीज बना लेंगी, पहली चीज आपकी बना लेगी सॉल्ट, दूसरी चीज आपकी बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज आपकी बना लेगी वाटर। और इसकी एक एक रिएक्शन, देखो रिएक्शन कैसे याद करोगे, चुटकियों में रिएक्शन याद करनी है। एक एसिड दे देना, कोई सा भी एक एसिड दे देना, कोई सा भी H2SO4 HCl, कोई सा भी एसिड दे देना। कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, मेटल का कार्बोनेट है तो सामने मेटल लगा दो, Na2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, क्या दोगे, HCO3। कार्बोनेट यानी CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट के आगे क्या चिपका दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट चिपका दो। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या बन जाएगा, वाटर। इसी के साथ 5 क्वेश्चंस के साथ एसिड्स खत्म। स्टिल कोई डाउट है, डू कमेंट्स में पूछ लो। वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी कमिंग वीडियो है वो आपकी है पार्ट 2 बेसिस के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।